अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा खुशबूदार जायके वाला देगी स्टाइल शादियों वाला चिकन स्टू बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये चिकन स्टू बनता है। यकीन करें खाने वाला उँगलियाँ चाटता रह जाएगा, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खुशबूदार शादियों वाला चिकन स्टू बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची, 6-7 लौंगे, थोड़ी-सी जवित्री, 1 छाली के दाने के बराबर जायफल और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। स्टू में खड़े गरम मसाले थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। मैंने 1 किलो चिकन ली है, तो मैं इसके अंदर आधा किलो जो है प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को आपने जो है बिल्कुल बारीक स्लाइस करना है। यहाँ पर हम प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी नरम हो जाए। आपने प्याज को लाइट या डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है, सिर्फ प्याज को नरम करना है। 3-4 मिनट तक प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है। बस आपने प्याज को नरम ही करना है। अब मैं इसके अंदर जो है पानी शामिल करूँगी, तो मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। क्योंकि हम चिकन स्टू बना रहे हैं, इसलिए मैंने प्याज में पानी डाला है ताकि प्याज हमारे गल जाए। अगर आप इसे मटन या बीफ के साथ बनाएंगे तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त के साथ ही प्याज अच्छी तरह से गल जाती है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं प्याज को 10 मिनट तक पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर प्याज को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गई है। ये प्याज आगे जाके बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी का हिस्सा बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। चिकन को हमेशा बहुत अच्छी तरह से धो लिया करें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की हम इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। 4-5 मिनट तक चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाता है। 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। यहाँ पर अदरक लहसुन और टमाटर की भी हम 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाना चाहिए। 3-4 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन और टमाटर की भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून से भी कम मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। स्टू में हल्दी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रही हूँ। आपने धनिया पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 1 खाने का चम्मच में सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ। सौंफ को पीसकर आपने उसका पाउडर बना लेना है। इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू और जायका आता है स्टू में। आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर कुटा और भुना ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है। आप काली मिर्च का पाउडर मत डालिएगा वरना स्टू का कलर ख़राब हो जाएगा। 8-10 आपने साबुत गोल मिर्चें डाल देनी है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले को 2-3 मिनट तक भून लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मसाला भूनते वक्त आप थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं।
मैं अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक मसाले की भुनाई कर लेती हूँ। 2-3 मिनट तक मसालों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल भी इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे। मेरे पास आधा कप पानी है, लेकिन मैं सिर्फ क्वार्टर कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ, और लो मीडियम फ्लेम पर हम इस चिकन को जो है तकरीबन 15 मिनट तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन स्टू को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन हटाया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हमने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा ही पानी डाला था, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा पानी मौजूद है। तो फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ, और इसकी हमने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। चिकन का पानी खुश्क होने तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। हमेशा ताज़े दही का इस्तेमाल किया करें। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। दही का पानी खुश्क हो गया है, और आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है, और बहुत बेहतरीन सी इसके अंदर ग्रेवी बन गई है, जो कि बहुत ज़्यादा जायकेदार है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 4 मोटी वाली हरी मिर्च को मैं काट कर डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्च के मैंने 2 टुकड़े करे हैं। 1 मुट्ठी भरकर हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को भी हम मिक्स कर देते हैं। बहुत खुशबूदार और जायकेदार ये तैयार हुआ है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ, और लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट का दम दे देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लज़ीज़ देगी स्टाइल शादियों वाला चिकन स्टू तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।